Now let us take this theorem. What it says, if a perpendicular is drawn from the vertex of right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangles and to each other. एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में कोई राइट एंगल जो उसका राइट वाला राइट एंगल 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से हमने हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. ये हमारे पास एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, ये 90 डिग्री है. इस बी से हमने हाइपोटेन्यूज एसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, दैट इज बी डी. परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो 90 डिग्री है ना. तो अब हमें ये बताना है कि यहाँ पर दो ट्राइंगल बन गए, ए बी डी, ए डी बी और बी डी सी, ये दो ट्राइंगल हैं. तो ये हमसे कह रहा है इस थ्योरम में कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे और ये दोनों ट्राइंगल इस फुल ट्राइंगल ए बी सी से भी सिमिलर होंगे. मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर है किसके, दैट इज ए बी सी के. और हमें ये भी प्रूव करना है कि ट्राइंगल बी डी सी ये भी सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के. और हमारे को ये भी प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर है ट्राइंगल बी डी सी के. ये सब भी सिमिलर है. ओके, ये सब हमको प्रूव करके देना है. ओके, नाउ अब देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे, किस तरह से चलेंगे. किसी हमें टू प्रूव है, ये हमको प्रूव करना है. तो यहां हम देखेंगे कौन से ट्राइंगल की बात की गई है. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी. ए डी बी ट्राइंगल देखेंगे छोटा वाला, ये ट्राइंगल छोटा, और फुल ट्राइंगल देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है ना. इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम देखेंगे तो हमें दिखता है कि एंगल ए और एंगल ए ये कॉमन एंगल है दोनों के बीच में. नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन. तो हमारे लिए एक एंगल हो गया कॉमन. दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए बी और सी इज इक्वल टू एंगल ए डी और बी. 90 डिग्री है दोनों. एंगल ए डी बी कितना है, 90 डिग्री. एंगल ए बी सी कितना है, 90 डिग्री. तो यहां पे दो एंगल इक्वल हो गए. दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो क्या होता है, अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाते हैं बाय कौन सा क्राइटेरिया है, ए क्राइटेरिया. तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी. कैसे, बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी. ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी ए डी बी के सिमिलर हो गया. नाउ लेट अस सी दूसरा ट्राइंगल देखते हैं. यहां पे एक और ट्राइंगल दिया हुआ है हमें. सिमिलरली ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी. बी डी सी ट्राइंगल है, बी डी सी और एक ट्राइंगल है ए बी सी. अब इस ट्राइंगल्स में देखते हैं, इन ट्राइंगल्स में हम देखते हैं हमें क्या दिखता है. सेम है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी. इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल कॉमन है ना. और एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी. ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है. यहां ये एंगल 90 डिग्री है, देखिए बी डी सी, दिस एंगल इज 90 डिग्री. और यहां ये एंगल 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 90 डिग्री. दोनों इक्वल है. तो अब फिर दोबारा ये दोनों ट्राइंगल आपस में, नाउ ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी. ये प्रूव हो गया कौन सा क्राइटेरिया है, बाय ए क्राइटेरिया. ठीक है, बीडीसी इज सिमिलर टू एबीसी. दोनों ट्राइंगल आपस में ये दोनों सिमिलर हो गए. नाउ इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 ले लूं और इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लूं, नाउ यू कैन सी ये ट्राइंगल एबीसी और यहां भी एबीसी. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये ट्राइंगल एबीसी के सिमिलर है, ये ट्राइंगल भी एबीसी के सिमिलर है. इसका मतलब दोनों आपस में दोनों सिमिलर हैं. नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो दिस एडीबी और बीडीसी भी आपस में सिमिलर है. ट्राइंगल
ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। यहां हमने इसको भी प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। अदरवाइज आप चाहें, यहां तो दिख रहा है इन दोनों इक्वेशन से कि अगर कोई ट्राइंगल किसी ट्राइंगल के सिमिलर है और दूसरा ट्राइंगल भी उसी ट्राइंगल के सिमिलर है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे ना, तो इसलिए यहां पर ऐसा है। अदरवाइज यहां से आप प्रूव करके भी देख सकते हैं। Now let us take this theorem. What it says, in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. And that is the statement of Pythagoras theorem. क्या कह रहा है, अगर ये right angle triangle है ABC, right angle at B, अगर B पे right angle है, तो क्या बताता है, ये हमको बताता है कि square of the hypotenuse, यानी कि hypotenuse क्या हुआ इस triangle में, AC is the hypotenuse, square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides, that is AB square प्लस BC स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है, और यही तो स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम का, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इट इज अनदर मेथड टू प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने का एक और तरीका है। ओके, हम इसको इस तरीके से प्रूव कर रहे हैं। नाउ लेट अस सी सिमिलर ट्रायंगल्स के मेथड से इसको यूज कर प्रूव कर रहे हैं। ओके, अब देखिए यहां हमने देखा था, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है BD। ना ये हमारा कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। ये हमने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब यहां देखिए ट्राइंगल्स बनते हैं, जो पिछले थ्योरम में हमने देखा कि ये ट्राइंगल ADB ये पूरे ABC के सिमिलर है, ये हमने देखा पिछले थ्योरम में। क्या ट्राइंगल AD एंड B इज सिमिलर टू ट्राइंगल AB एंड C, लास्ट थ्योरम में देखा था हमने। आप चाहे तो इसको यहां पे प्रूव भी कर सकते, दिखा सकते हैं। ओके, तो ये हमने देखा। नाउ अगर ऐसा है, नाउ लेट अस मेक दिस टू ट्राइंगल्स अगेन, जैसे हम बनाते रहे हैं पहले। नाउ दिस A यहां है, D और B। ओके, A B और D, ये ट्राइंगल यहां बन गया, और ये क्या ट्राइंगल बन गया A B एंड C। ये ट्राइंगल, ये फुल ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल को हम कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी को कंपेयर कर रहे हैं। सिमिलरिटी में हमें ये याद रखना है कि हम जो लिखते हैं दिस सिमिलर टू दिस, इसका मतलब A पॉइंट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू A, इस ट्राइंगल का D इज कॉरस्पॉन्डिंग टू B, इसी तरह से लिखते हैं, याद करेंगे, याद रखेंगे। नाउ हमने क्या कहा, A D और B, और A B और C को हमने सिमिलर कहा। नाउ लेट अस सी, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, लेट अस सी। नाउ AD इज कॉरस्पॉन्डिंग टू AB, AD जो है AB के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू दिस, और दिस इज इक्वल टू दिस। इस तरह से हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को फाइंड करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग यहां हम सिमिलरिटी लिखते हैं। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दैट इज AD अपॉन AB, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, दैट इज AB अपॉन AC। ये बन के आया हमारे पास, ठीक है। ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो AD अपॉन AB, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, AD अपॉन AC। नाउ क्या बन गया है इससे, कि इसको अगर हम ऐसे लिख लेंगे तो AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। यही हमें चाहिए था, एक AB स्क्वायर हमारे पास आ गया। सिमिलरली हमको BC स्क्वायर चाहिए, वो हमें कहां मिलेगा, इस ट्राइंगल में। वी अगेन नो दिस ट्राइंगल इज आल्सो इक्वल टू द होल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल BDC। ट्राइंगल BDC इज आल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। नाउ लेट अस मेक, ABC तो हमारे पास बना हुआ है, BDC बना लेते हैं। BDC। नाउ इन दोनों के बीच में हम देखते हैं कौन सी किसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, BD AB,
यहां हटा लेते हैं इसको, ठीक है। बी डी, बी डी ये कॉरस्पॉन्डिंग है ए बी के, ठीक है, बी डी ए बी। और हाइपोटेन्यूज एसी है, इसका हाइपोटेन्यूज, ये एंगल राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, यानी इसका हाइपोटेन्यूज एसी है और इसका हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये साइड होगी और ये साइड होगी। ये तीनों साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हुई इस ट्रायंगल में, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम ऐसे लिखते हैं। और नाउ देखते हैं इस अगर ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। नाउ सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। सी डी अपॉन बी सी, नाउ सी डी यहां है, देन बी सी, सी डी अपॉन बी सी, क्योंकि हमें बी सी स्क्वायर चाहिए था इसलिए हमने इस साइड की कॉरस्पॉन्डिंग निकाली है। और इनका हाइपोटेन्यूज ए सी और इसका हाइपोटेन्यूज बी सी, ओके, बी सी अपॉन ए सी। नाउ इसको देखेंगे तो क्या बन जाएगा, सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ए डी इंटू ए सी प्लस यहां क्या है सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके, ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो आरएचएस आया वो हमारे पास इक्वल आ गया। हमको खाली इस आरएचएस को देखना है। अब नाउ यहां पे हमको दिख रहा है एसी कॉमन है, तो वी टू एसी कॉमन ले लिया हमने, यहां बचा ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ना इस ट्राइंगल में देखिए ए डी प्लस सी डी क्या बना, ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए सी, तो क्या बन जाएगा ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ये तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ओके, ये हमारे पास प्रूव हो गया। और यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। और अब हम देखेंगे इसका कन्वर्स भी सही है क्या। दैट मीन्स अगर किसी ट्राइंगल में हमें ये दिया हुआ है तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, ऐसे 90 डिग्री बनेगा उसका एंगल, ये हम देखते हैं अगली थ्योरम में। Now let us see this theorem. What it states, if in a triangle, if square of one side is equal to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. हमें क्या बोल रहा है कि किसी एक साइड का स्क्वायर, दैट इज वी टेक AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इज गिवन टू अस। क्या गिवन है हमें, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, दैट इज बी क्वेश्चन नंबर 1। ये हमको गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, दैट इज फर्स्ट साइड क्या लिया हमने, एसी लिया हुआ है, एसी के अपोजिट एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है, ओके। ना इसको प्रूव करने के लिए हम थोड़ा अलग मेथड लगाते हैं। हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक ऐसा ट्राइंगल, और हम यहां नहीं जानते कि बी एंगल कितना है, वी डू नॉट नो व्हाट इज एंगल बी। यहां हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, दैट इज PQR। या हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, दैट इज PQR, जहां पर PQ को AB के बराबर लिया है और QR को BC के बराबर ले लिया है, ठीक है। और हमने यहां पे सिर्फ एक चेंज किया है, वो चेंज ये किया है कि Q को हमने राइट एंगल ले लिया है। यहां हमें ये एंगल पता नहीं है, यहां हमने इसको राइट एंगल ले लिया है, ठीक है। नाउ लेट अस, क्या किया हमने, क्या कंस्ट्रक्शन किया, नाउ लेट अस सी कंस्ट्रक्ट। नाउ ड्रॉ ए ट्राइंगल, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल PQR। PQR हमने एक ट्राइंगल बनाया है। इस ट्राइंगल में हमने कैसे बनाया है, क्या क्या लिया है, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री दे दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है। और हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, नाउ PQ इज इक्वल टू AB ले लिया है एंड QR इज इक्वल टू हमने ले लिया है BC के बराबर ले लिया है, QR BC के बराबर लिया है और ये हमने AB के बराबर ले लिया है PQ। और बस हमने यहां चेंज क्या किया है, एंगल Q 90 डिग्री ले लिया है, डन। तो अब देखिए ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमको मालूम है,
इसको अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ इस ट्राइंगल को देखते हैं। ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय इन ट्राइंगल पी क्यू आर यहां हम अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, दैट इज पी आर स्क्वायर, दिस पी आर ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहां हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल्स पे लगती है, ये राइट एंगल हमने बनाया है, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये हम बता सकते हैं। बट यहां पर हम देखते हैं पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू बराबर है ए बी के, और क्यू आर किसके बराबर है, क्यू आर बराबर है बी सी के। बट पी क्यू इज इक्वल टू ए बी है एंड क्यू आर इज इक्वल टू बी सी है, यहां रख दिया। तो पी आर स्क्वायर कितना बन गया, ये बन गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू की जगह मैंने ए बी लिख दिया और क्यू आर की जगह मैंने बी सी लिख दिया। ये हम कह सकते हैं क्योंकि ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन लिया है। कैसे, ये बाय कंस्ट्रक्शन, यहां रीजन लिख दीजिएगा, ये बन गया। अब देखिए ये इक्वेशन हो गई 2 और ये इक्वेशन हो गई 1, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये हमें गिवन है, और इक्वेशन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब यहां आरएचएस दोनों इक्वल है, इसका मतलब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे हम, तो हमारे पास क्या मिलेगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, दोनों इक्वल है। इसका मतलब पी आर इज इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, पी आर इज इक्वल टू ए सी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई पी आर इज इक्वल टू ए सी। नाउ दिस पी आर इज इक्वल टू ए सी, ये हमने यहां प्रूव कर दिया, ओके। नाउ लेट अस सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम देखते हैं तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और हमें मालूम चल जाएगा कि एंगल बी भी 90 डिग्री है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। नाउ ए सी इज इक्वल टू पी आर प्रूव्ड इन इक्वेशन 3, ये हमने अभी प्रूव किया है, और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये कहां से आया, बाय कंस्ट्रक्शन, और ये भी आया बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये साइड हमने यहां प्रूव कर दी। अब तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड इक्वल्स हैं, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, एस 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये कॉन्ग्रुएंसी की बात हो रही है। तो ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, यहां ध्यान दीजिएगा कॉन्ग्रुएंट की बात हो रही है, सिमिलर की बात नहीं हो रही है। ट्राइंगल पी क्यू आर बाय कौन सा क्राइटेरिया, एस 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। एस 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 क्राइटेरिया लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी का, तो एबीसी और पी क्यू आर दोनों ये हैं। नाउ दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होंगे, क्यों, दैट इज सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangle। ना एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होंगे, बट एंगल क्यू क्या था, एंगल क्यू तो 90 डिग्री था, इसीलिए एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल क्यू 90 डिग्री हमने बनाया हुआ है बाय कंस्ट्रक्शन, तो इसीलिए हमारे पास एंगल बी भी 90 डिग्री हो गया, एंड हैंस द एंगल अपोजिट ऑफ फर्स्ट साइड ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। ये तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।